राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है अपना घर। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो दिन पड़ता है उसके ऊपर हमें एक घर ज़रूर बनाना होता है अपने लिए। और ये बहुत ही शुभकारी होता है जब आपका कार्तिक पूर्णिमा पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरे दिन निकल जाते हैं, पूर्णिमा हम मना लेते हैं, दीपदान कर देते हैं, देव दीपावली कर देते हैं। तो उसके अगले दिन, मतलब कि आखिरी दिन के जो आखिरी दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन वाला, वहाँ पे हमें अपने घर में एक घर बनाना चाहिए। और ये घर बहुत शुभकारी होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। कहते हैं कि जब हम लोगों के पास कोई घर नहीं होता है, हम किराए पे रहते हैं या हमारा घर छोटा होता है, जैसे भी हमारी इच्छा होती है, तो अगर हम आज के दिन घर बनाते हैं ना, तो हमें ज़रूर जल्दी भगवान वो घर मिल जाता है, दे देते हैं। तो किस तरह से बनाना है ये जो घर है दोस्तों, आप अपने मंदिर के सामने बनाइएगा या आंगन में आप बना सकते हैं। और किस चीज़ से बना सकते हैं? चावलों से बना सकते हैं, अक्षत से, तो कि वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। या फिर आप जो गेहूं का आटा होता है उसके ज़रिए भी बना सकते हैं। तो एक मंदिर में आप मंदिर के सामने एक चौकी बिछा लीजिए। अगर आप चौकी नहीं बिछाना चाहते तो कोई बात नहीं, नीचे ज़मीन पे भी आप बना सकते हैं। मेरे पास चौकी थी इसलिए मैंने चौकी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप चौकी के ऊपर एक घर का शेप, घर का जैसे कि स्टाइल होता है ना, जिस तरह से भी आपको आता है और जिस तरह से आपकी मन की इच्छा है ना, आप उस तरह से ये घर का ड्रॉ कर सकते हैं डिज़ाइन। तो इस तरह से मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने घर की बाउंड्री बना दी है, आगे फ्रंट में मेन गेट बना दिया है। उसके बाद आप जितने कमरे चाहते हैं, जैसे कि मैंने 3 कमरे पीछे बना दिए हैं, एक मंदिर भी बीच में मंदिर बना दिया है कमरों के, और साइड में 2 कमरे एक बना रही हूँ, बड़े बड़े थोड़े कमरे हैं। और इस तरह से आप सबसे पहले तो बॉर्डर तैयार कीजिए, सबसे बढ़िया होता है। बॉर्डर आपने बना लिया, उसके बाद आप एक जल का जो कूप होता है, जैसे कि जल होता है, जल का ज़रिया, जैसे जल कहते हैं ना, घर में जल का स्थान होना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह से आप घर के दक्षिण दिशा की ओर या किसी भी दिशा की ओर जहां आप चाहते हैं वहां पे एक पानी का लोटा रख दीजिए। घर हमारा तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम घर की पूजा करेंगे सबसे पहले। तो कि घर में एंटर करने से पहले हमें घर की पूजा करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले घर की पूजा के लिए गणेश जी का आवाहन करेंगे। तो हम अपने घर में, अपने आंगन में बीच में सबसे पहले स्वास्तिक ड्रॉ करेंगे। तो स्वास्तिक आप लाल चंदन से ड्रॉ कर सकते हैं, पीले चंदन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्वास्तिक ड्रॉ कर दीजिए। और इसमें ना एक चिड़ा और चिड़िया, जो कि चिड़ा और चिड़ी है, उसको हमें इसके घर के अंदर बिठाना है। तो कि ये घर के हम इस तरह से मालिक के रूप में इनको बिठाते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग का घर बनेगा तब हम भी इस घर में बैठेंगे जब भगवान हमें देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप एक चिड़ा और चिड़ी बना के, आटे का बनाना है और आटे में नमक नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल आटा आपने गूंदना है। और उसके बाद इसको चिड़ा और चिड़ी का जिस तरह से भी आपको शेप आता है ना, आप वो बना दीजिए। उसके बाद इन दोनों की पूजा करनी है, तिलक लगाना है। और जो बाकी कमरे हैं आपके घर में, उनकी भी हर कमरे की आपने पूजा करनी है। तो सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ जहाँ पे कमरे हैं वहाँ पे तिलक ज़रूर लगा दीजिएगा। और उसके बाद जो मेन गेट है, वहाँ पे जो आपकी मेन एंट्रेंस है घर की, जो आपने बनाई हुई है ना, वहाँ पे भी तिलक ज़रूर लगाना है। और उसके बाद जो हमने जहाँ पे पानी का स्थान दिया हुआ है, जहाँ लोटा रखा हुआ है, उस लोटे को भी हमने पूजन करना है और उस पर भी हमने तिलक ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से लोटे को भी थोड़ा थोड़ा आप लोग ज़रूर सजा दीजिए। और पानी का जहाँ पे स्रोत बनाया हुआ है वहाँ पे हमें पूजा ज़रूर करनी है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारे घर में अन्न और जल की कभी किसी तरह की कमी ना रहे। चलिए अब सजाते हैं अपना घर। तो सबसे पहले मैंने तुलसी माता को अपने घर में भी विराजमान किया है, और ये मैंने आंगन में ही विराजमान किया है, बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे तुलसी माता को विराजमान किया है। तो आप भी अपने घर में दोनों तरफ तुलसी माता को ज़रूर विराजमान कीजिए, ताकि हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और कोई
आ भी ना सके। और अब हम शुरू करते हैं पूजा। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देसी घी का हमने दीपक प्रज्वलित करना है और ये हम मेन एंट्रेंस में लगाएंगे। और उसके बाद हर कमरे की हमने पूजन करना है। तो सबसे पहले हम हर कमरे में थोड़ा थोड़ा तिलक लगा के और उसके ऊपर हमने जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको बिखेरना है। हर जगह पे सफ़ेद तिल बिखेरिए और उसके बाद थोड़े थोड़े हर कमरे में, हर जगह पे, तुलसी माता के पास भी हर जगह, और चिड़ा चिड़ी के पास भी फूल ज़रूर डालिए। फूल के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनको रखिए। हर कमरे में फूल रख दीजिए और साथ साथ में अपने घर में भगवान को याद करते रहिए कि हे परमात्मा, हमें भी इसी तरह से घर दीजिए। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उनको घर की कहते हैं मान्यता है कि ज़रूर प्राप्ति होती है। छोटा घर है तो छोटे से बड़ा घर मिल जाता है, अगर किराए पे है तो अपना घर बन जाता है। उसके बाद हम घर को थोड़ा सा सजा देंगे बाहर से भी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। बाकी मुझे बहुत पसंद था तो मैं अपने हिसाब से हर जगह पे चारों तरफ, घर के चारों तरफ फूलों से लगा रही हूँ, सजा रही हूँ फूल वगैरह। और अब उसके बाद आती है मिष्ठान की बारी। तो हमें अपने घर में मिठाई, जब घर तैयार हो जाता है और उसको तैयार करने के बाद जब हमने अंदर एंटर करना होता है तो हम एंटर करने के समय मिठाई ज़रूर सबको मुंह मीठा करते हैं। तो इसी तरह से हमने मुंह भी मीठा करवाना है सबका। तो लड्डू ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, फुलियाँ ले सकते हैं, आप बतासे ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो चीज़ मिठाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप आरती ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम तुलसी माता की आरती करेंगे और तुलसी माता की आरती करने के बाद हम अपने पूरे घर की आरती करेंगे। हर घर में ये दीपक को प्रज्वलित करने का, दीपक का प्रकाश करेंगे ताकि हमारे घर का हर एक कमरा में प्रकाश ही प्रकाश हो और अंधकार दूर रहे। तो इसी तरह से दोस्तों आपने भी यही तरीका है, पूर्णिमा के अगले दिन जो आपने ये घर बनाना है, बहुत ज़रूरी होता है, बनाइएगा ज़रूर। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में भी, बहुत इस तरह की मान्यता है कि जब आपकी कार्तिक पूर्णिमा पूरी हो जाती है तो उसके आखिरी दिन, मतलब कि अगले दिन आपको घर ज़रूर बनाना चाहिए। जिसकी जैसी इच्छा होती है ना, उसको उस हिसाब से भगवान घर ज़रूर दे देते हैं। और कईयों की मैं आपको बताऊँ ना, मैं कई बार सुनती भी हूँ लोगों से, जब वो घर बनाते हैं ना इस तरह से, तो उनकी भगवान ज़रूर इच्छा पूरी कर देते हैं। बस सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करके ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और घर ज़रूर बनाइएगा। और उसके बाद मैं आपको कल वाली अपनी शायद वीडियो में बता दूंगी कि चिड़ा और चिड़ी की कहानी भी हमने सुननी होती है। और जब आप ये बना लें दोस्तों तो अगले दिन इसको सुबह उठा दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।